भगाया जाएगा। हम जाएंगे, हम देशद्रोही थोड़ी है। सनातन के कार्य करने वाले हर जगह जाएंगे। पश्चिम बंगाल भी हमारा है। आरोप है कि आप हम किसी पक्ष में नहीं है, इसलिए हमारा कोई विपक्ष नहीं है। बाकी ये दृष्टि आप बंगाल में बाबरी के लिए कई लोग कह रहे हैं बाबरी बनाएंगे। वो जाके वहाँ वही बोलेंगे, न्यूज आप तक आएगी। क्या सीएम ममता बनर्जी बाबा बागेश्वर को बंगाल आने से रोक रही हैं? क्या तृणमूल सरकार को डर है कि बाबा की कथा से बने माहौल का फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? क्या बिहार के रिजल्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को कुछ सबक दे दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 7 दिसंबर को बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पश्चिम बंगाल में हैं और अपनी बंगाल यात्रा को लेकर बाबा ने सिंह के समान गर्जना भी कर दी है। अब जरा 2 साल पहले उनकी बिहार की कथा की बात कर लें तो आपको पूरा माजरा समझ आ जाएगा। अगर आपको राजनीति समझने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपको समझ आएगा कि चुनाव में कैसे कैसे दांव पैक चले जाते हैं और सिर्फ मैदान में ही नहीं, कितने मोर्चों पर चुनाव की हार जीत तय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं। इसमें पटना और आसपास की सीटों के विधानसभा चुनाव परिणाम को ध्यान से देखें तो समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी आखिर बाबा बागेश्वर को लेकर इतना गंभीर क्यों है। अगर ममता बनर्जी का बस चले तो वो कभी भी बाबा बागेश्वर को बंगाल की धरती पर आने ही ना दें। यही कारण है कि पिछले महीने यानी अक्टूबर के आयोजन को पश्चिम बंगाल सरकार ने मंजूरी तक नहीं दी, जिसके कारण कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। सुनने में लगता है कि ये बातें बाबा बागेश्वर की कुछ ज्यादा ही तारीफ है, मगर हम ऐसा नहीं करते। हम कभी किसी की तारीफ या आलोचना के लिए खबर नहीं लिखते। इसलिए अब आपको सबूत के साथ बताते हैं बाबा बागेश्वर के बिहार जाने का असर। फिर आप खुद ही तय करना कि तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है या नहीं। बिहार में साल 2023 में बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन कराने में भाजपा के बड़े नेताओं का विशेष सहयोग था। यह आयोजन नौबतपुर के तरेतपाली मठ में हुआ था। ठीक 2 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और नौबतपुर और आसपास के क्षेत्र में क्या परिणाम आया वो सुनिए। नौबतपुर सीट पर जनता दल यूनाइटेड के अरुण मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल की विधायक रेखा देवी को 7,000 वोट से हरा दिया। दानापुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राम कृपाल यादव ने राजद के रीतलाल रॉय को हराया। हालांकि मनेर सीट पर राजद के भाई वीरेंद्र ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितेंद्र यादव को हराकर यह सीट जीती। पर फुलवारी सीट पर जनता दल यूनाइटेड के श्याम रजक ने CPI-ML के गोपाल रविदास को हरा दिया। इसी तरह बिक्रम सीट पर भाजपा के सिद्धार्थ सौरभ ने कांग्रेस के अनिल कुमार को हराया। संक्षेप में कहें तो नौबतपुर और आसपास की अधिकांश सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। हालांकि कुछ एक सीट महागठबंधन के पास भी चली गई। मगर ये कहना भी सही नहीं है कि सिर्फ बाबा बागेश्वर के आने से ही इन सीटों का माहौल बदला, क्योंकि चुनाव परिणाम कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे जातिगत समीकरण, उम्मीदवार की छवि, पार्टी की रणनीति और सरकार का प्रदर्शन। लेकिन ये भी सच है कि बाबा बागेश्वर की कथा ने एक विशेष वर्ग के मतदाताओं को खूब प्रभावित किया और धार्मिक ध्रुवीकरण में भी प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार में बाबा बागेश्वर ने सिर्फ कथा नहीं की, उन्होंने रैलियां भी की और एक से एक हिला देने वाले बयान दिए, जिनमें हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवादी सरकार की बातें थी। इस तरह नौबतपुर और आसपास की सीटों पर एनडीए की जीत एक सबूत है जो बताता है कि बाबा बागेश्वर की कथा ने विशेष धार्मिक माहौल बनाया, जिसका लाभ एनडीए को मिला। और सीएम ममता बनर्जी जैसी मंझी हुई नेता ये अच्छे से समझती हैं कि बाबा बागेश्वर के पास कौन सा जादू है। शायद यही उनको रोकने की वजह है। बता दें कि बागेश्वर बाबा 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले एक विशाल कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यह सनातन संस्कृति संसद का आयोजन है, जिसमें पंचलाख कंठे गीता पाठ महोत्सव में सामूहिक भगवत गीता पाठ किया जाना है। इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस आयोजन में बाबा बागेश्वर के आने से पश्चिम बंगाल में
क्या माहौल बनता है? खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।